वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें गिवन है अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x having values only between 0 and 4 has a density function given by f of x equal to, हमें ये डेंसिटी फंक्शन गिवन है f of x equal to 1/2 minus ax where a is the constant, यहाँ पे a constant है एंड हमें फाइंड आउट करना है a को, a फाइंड आउट करना है। एंड फर्स्ट पार्ट में a फाइंड आउट करना है एंड द सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 2। ये हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी डेंसिटी फंक्शन है और a इसमें कांस्टेंट है। इट मीन्स कि हमें जो है वो इसके लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज ये डेंसिटी फंक्शन है। तो इट मीन्स कि डेंसिटी फंक्शन में एक तो ये किसकी लिमिट पहले लिख लेते हैं, इसकी लिमिट 0 एंड 4 के बिटवीन आ रही है, 0 एंड 4 के बिटवीन इसकी लिमिट है बिकॉज क्वेश्चन गिवन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट मीन्स कि ये रेंज है इसकी। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि डेंसिटी फंक्शन, और डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन हो उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मींस x के रिस्पेक्ट से अगर उसको इंटीग्रेट करें और उसमें लिमिट्स पुट करें तो वो 1 के इक्वल आता है। तो ये ऑलरेडी डेंसिटी फंक्शन है। इट मींस हम इसको इसके फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 1 के इक्वल लेके। तो इन फंक्शन हमारा है 1/2 माइनस ax, ये फंक्शन है। फंक्शन की जगह पुट किया d ऑफ x एज इट इज आ गया। लिमिट हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। लिमिट हमने वही रखनी है जो फंक्शन की रेंज है, वही हमारी यहाँ पे लिमिट होगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज हमें एक वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू के लिए हमें डेंसिटी फंक्शन के रूल को ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, अलग अलग हर वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले 1/2 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड देन ax के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो वो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। देन a भी कांस्टेंट है, a को कॉमन ले लेते हैं और x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ 1/2 एज इट इज आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है माइनस a एज इट इज एंड x की इंटीग्रेशन x² 2 के इक्वल होती है। ये इक्वल टू 1 लेंगे और लिमिट 0 to 4 है। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज और लिमिट्स अब हमने पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, 4 लिमिट पुट करेंगे दोनों टर्म्स में। a एज इट इज x की जगह पे 4 आ जाएगा डिवाइड में 2। नेक्स्ट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट हमारे पास है 0, तो यहाँ पे हम पहले 0 पुट कर लेते हैं माइनस a, x की जगह पे फिर 0 पुट करेंगे डिवाइड में 2 आएगा इक्वल टू 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस यहाँ पे बनेगा 16a/2 माइनस ये 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 है, ये ऑन दी होल टर्म 0 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एज इट इज माइनस 2 8 16 8a, ये 0 कैंसिल हो गई, टर्म खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 माइनस 8a इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 माइनस 8a को ब्रैकेट से निकाल लेंगे एंड नेक्स्ट 8a है, यहाँ पे माइनस 8a एज इट इज रहेगा। 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके हम इसको माइनस कर देंगे। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा प्लस माइनस माइनस, हम दोनों को माइनस कर देंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का लगा देंगे। यहाँ पे 8a है। अब माइनस 8a को हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर देना। ये यहाँ पे कैंसिल होके a रह जाएगा बिकॉज हमें a की वैल्यू चाहिए थी और माइनस कैंसिल होगा। 1/8 हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू। ये a की वैल्यू आ चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है 1 से 2 के दरमियान की। तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ इंटीग्रेशन ही करेंगे बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पे भी
इसको इंटीग्रेट करना होगा। फंक्शन हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 1/2 माइनस ए एक्स। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स हमारे पास लोअर लिमिट 1 होगी और जो अपर लिमिट है वो 2 है। और अगर इस प्रोबेबिलिटी जिसकी हमें कैलकुलेट करनी है, इस लिमिट को देखें 1 से लेकर 2 तक है और अगर क्वेश्चन जो हमारे पास फंक्शन है उसकी लिमिट देखें 0 to 4 है, इट मीन 0 से लेकर 4 तक एक्स की जितनी वैल्यूज हैं, 0 से लेकर 4 तक की जो वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन गिवन है और 1 से लेकर 2 तक जो लिमिट है, जो रेंज है वो इसके अंदर ही लाई कर रही है, इट मीन इसके लिए भी ये सेम फंक्शन होगा, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी लिमिट के ऊपर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी तरीके से अलग अलग हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। पहले 1/2 को करना है माइनस ए एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट्स 1 to 2 रहेंगी सेम। 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस ए भी कांस्टेंट है, ए को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज वेरिएबल हमारे पास एक्स है, इट मींस एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है। 1/2 एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के इक्वल होती है माइनस ए एज इट इज और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 की इक्वल होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट कर लेते हैं 1/2 एज इट इज और x की जगह पे हमें अपर लिमिट पुट करनी है, इट मींस 2 पुट करेंगे माइनस ए एज इट इज 2 स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट पुट कर ली माइनस। अब हमें लोअर लिमिट पुट करनी है 1/2 इंटू लोअर लिमिट हमारे पास इस वक्त 1 है, 1 पुट करेंगे माइनस ए इंटू 1 स्क्वायर बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस, यहाँ पे 4a/2 आ जाएगा माइनस 1/2, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा माइनस माइनस प्लस a/2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 2a माइनस 1/2 प्लस a/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ए वाली टर्म्स को साइड पे कर लेते हैं, 1 और माइनस 1/2 को एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस 2a प्लस a/2 को साइड पे कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा डिवाइड में 2 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं इन वैल्यूज का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस a। माइनस इस वजह से लिखे है कि ये वाला माइनस हम कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 माइनस 4a में से a को माइनस करेंगे 3a/2। अच्छा, अब a की जगह पे भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 आई थी, तो हम उस वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 1/8 आई थी, a की वैल्यू 1/8 आई थी, वो पुट कर लेते हैं 1/2 एज इट इज माइनस 3, 8 को हम डिवाइड में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, (1/2) एज इट इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 8 are 16, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में 16 आ जाएगा, 8 माइनस 2 8 are 16, 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5/16, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 2 तक की जो रेंज है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 5/16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x which can assume values between x equal to 2 and 8 inclusive has a density function given by a
into x plus 3 where a is the constant. मीन्स यहाँ पे भी हमें एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, और फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है, जो डेंसिटी फंक्शन गिवन है इज गिवन बाय a into x plus 3. यहाँ पे a कांस्टेंट है और बिकॉज ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए जो x की वैल्यूज हमें गिवन है वो गिवन है 2 से लेकर 8 तक, और साथ में लिखा है इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मींस टू बी इंक्लूडेड है एंड 8 भी इंक्लूडेड है. वैसे तो यहाँ पे इक्वालिटी के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें रेंज में इसको लिखना है. मींस टू भी इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूडेड है, और इनके बिटवीन जो वैल्यूज है x की वो भी इंक्लूडेड है, उनके लिए ये फंक्शन गिवन है. 2 से लेकर 8 तक x की वैल्यूज है उनके लिए ये फंक्शन गिवन है. और हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है a को, जो a कांस्टेंट है. सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है 3 से लेकर 6 तक की x की वैल्यूज के लिए, एंड थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है x लेस देन इक्वल टू 6 मींस 6 और 6 से लेस जो x की वैल्यूज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. एंड फोर्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मींस 4 एंड 4 से जितनी भी x की ग्रेटर वैल्यूज हैं, अब 4 से ग्रेटर कहाँ तक जाएंगी, इट मींस के 4 से लेकर 8 तक जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. बिकॉज फुल फंक्शन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी नहीं रिक्वायर्ड, हमें सिर्फ 4 से लेकर 8 तक की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, एंड 6 और 6 से लेस के लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. लेस का मतलब है 2 से लेकर 6 तक की वैल्यूज के लिए रिक्वायर्ड होगी. इसके अलावा 3 और 6 के दरमियान जो x की वैल्यूज है उनके लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. सबसे पहले तो हमें a कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ना भी गिवन हो कि आपको a कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, फिर भी हमें a को फाइंड आउट करना होगा. बिकॉज ये एक अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे कोई भी टर्म हो तो हमें उसको कैलकुलेट करना होगा, चाहे यहाँ पे a से लेकर a b c d कुछ भी लिखा होगा तो हमें उसको कैलकुलेट करना होगा वेरिएबल के अलावा. x y z एज अ वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन, बिकॉज फंक्शन को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस x वेरिएबल है, इसके अलावा बाकी कांस्टेंट होंगे. यहाँ कोई भी कांस्टेंट होगा हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगी. उसके लिए हमें डेंसिटी फंक्शन का रूल यूज करना है कि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 1 के इक्वल लेके चलना है. बिकॉज ये डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी है, इट मींस हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्चुअली में 1 के इक्वल लेके हमें इंटीग्रेट करना होगा. फंक्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो है a इंटू एक्स प्लस 3 dx, और हमने इसको 1 के इक्वल लेके चलना है. लिमिट्स इसकी हैं 2 से लेकर 8 तक. हमें कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं, डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं. इट मींस कि हमें ओरिजिनल जो फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वही लेकर चलनी होंगी. इसमें हम हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे. पहले हम a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर टर्म के साथ, a इंटू एक्स. बल्कि अगर हम यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो हम a को कॉमन ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 dx इक्वल टू 1. देन अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, हर टर्म के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, x के ऊपर अलग से एंड 3 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. और इसमें 3 भी कांस्टेंट टर्म है तो हम 3 को भी कॉमन ले लेते हैं. x के ऊपर तो इंटीग्रेशन एज इट इज अप्लाई हो जाएगी, जबकि 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. 1 को इंटीग्रेट करना है और हमें इसको इक्वल टू 1 लेके चलना है. x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होती है, एंड 3 एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है. लिमिट्स 2 to 8 सेम है, इस वजह से मैंने एक ही बार में लिख दिया लिमिट्स को. अब हम a को एज इट इज रखेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं. 8 पुट करेंगे पूरी टर्म में, जहां जहां x है वहां हमें 8 पुट करना है. फिर माइनस, फिर हमें लोअर लिमिट पुट करनी है. लोअर हम लिमिट हमारे पास 2 है, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे. 64/2 प्लस 24 माइनस 4/2 माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 1.
अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिलेशन कर लेते हैं। 32 + 24 - 2 - 6 = 1। इनको ऐड करेंगे वैल्यूज को एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 48। और हमें ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इट मींस 48 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 के नीचे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/48। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पहले ऐसे कर लेते हैं, ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं, a × x + 3 2 × x, लिमिट है इसकी 2 से 8, और हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं फंक्शन में, क्योंकि हमें हर पार्ट में फिर बार बार नहीं पुट करनी पड़ेगी, तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1/48 एंड x + 3 एज इट इज रहेगा। अब हमें इस फंक्शन को, न्यू फंक्शन को लेके चलना है जिसमें a की वैल्यू भी पुट है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है 3 से लेकर 6 के दरमियान की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। हमें इसको भी इंटीग्रेट करना होगा बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 6 है। और अब फंक्शन हमारा 1/48 × x + 3, हमने ये फंक्शन लेना है जिसमें a की वैल्यू पुट है। बाद में भी पुट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, बट स्टार्ट में अब यहाँ पे हमने पुट कर लिया। 1/48 को कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे x + 3 के ऊपर। अलग अलग इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, हर टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। वन बाय 48 एज इट इज, x के ऊपर अलग से अप्लाई कर लेते हैं, 3 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट्स 3 to 6 है। 1/48 x की इंटीग्रेशन x²/2 के इक्वल होती है। 3 कॉमन ले लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें करनी है, तो हम यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन x की इक्वल होती है, लिमिट्स दोनों की सेम है 3 to 6। 1/48 एज इट इज रखेंगे। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हमने लोअर लिमिट 3 रखी और अपर लिमिट 6 रखी, लेकिन हमें जो है वो 3 और 6 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन हम यहाँ पे इक्वालिटी के साइन से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इक्वालिटी का साइन है या नहीं है, आपने लिमिट्स यही रखनी है सेम। अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, पहले 6 पुट कर लेंगे पूरे फंक्शन में, देन हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट 3 है हमारे पास। 1/48 एज इट इज, 36/2 प्लस 18 माइनस 9/2 माइनस प्लस माइनस 9, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 1/48, 18 प्लस 18 माइनस 9/2 माइनस 9, इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में एलसीएम भी ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 45/2। देन 1/48 को 45/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 45 1s are 45 और 48 2s are, हमारे पास बनेगा 96। इनको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 15/32। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x < 6 के लिए। यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना होगा,
इंटीग्रेट करना है फंक्शन को। फंक्शन में जो हमारे पास a की वैल्यू 1/48 थी, तो a की जगह 148 एंड x+3, ये कंप्लीट फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स होंगी हमारे पास। ये अपर लिमिट है 6, बिकॉज हमें x की लेस देन इक्वल टू 6 मीन 6 और 6 से लेस जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो 6 से लेस के लिए रिक्वायर्ड है, इट मीन 6 अपर लिमिट होगी, और लोअर लिमिट के लिए हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि फंक्शन की वैल्यूज जो फंक्शन के लिए x की वैल्यूज 2 से स्टार्ट हो रही है, इट मींस कि 2 हमारे पास लोअर लिमिट होगी। अगर कंप्लीट लिमिट लोअर एंड अपर गिवन ना हो तो आपने जो सेकंड लिमिट होती है वो फंक्शन में देखनी होती है। अब 1/48 को कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन x+3 के ऊपर अप्लाई होगी, लिमिट 2 to 6 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन x के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे एंड 3 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। 1/48 एज इट इज, x को इंटीग्रेट करना है बट पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट्स 2 to 6। 1/48 एज इट इज, x की इंटीग्रेशन x² की इक्वल होती है एंड 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है। लिमिट्स 2 to 6 है। पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे पूरे फंक्शन में, x की जगह पे पहले 6 पुट करेंगे, 6 एज इट इज 6 पुट करेंगे, x की जगह पे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी 1/48 एज इट इज आ जाएगा, 36/2 प्लस 18 माइनस 4/2 माइनस प्लस माइनस 6। अब हम यहाँ पे कैंसलेशन पहले कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 18, 1/48, 18 प्लस 18 माइनस 2 माइनस 6, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी यहाँ पे बनेंगी 28, 18 प्लस 18 माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 28 डिवाइड में 48 है, ठीक है। 28 और 48 को डिवाइड करेंगे या कैंसलेशन कर लें सेम टेबल से, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/12। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। इट मींस यहाँ पे भी हमने फंक्शन वही सेम होगा 1/48 इंटू x+3 रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, बट लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएंगी बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी 4 और 4 से ग्रेटर x की जो वैल्यूज हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है। 4 और 4 से ग्रेटर चाहिए, इट मींस 4 तो लोअर लिमिट हुई बिकॉज हमें इससे ग्रेटर वैल्यूज लेनी है, तो ग्रेटर के लिए हम जो ग्रेटर लिमिट है या अपर लिमिट है उसके लिए फंक्शन की लिमिट्स में देखें तो फंक्शन की लिमिट्स हमारे पास 8 तक जा रही है, इट मींस अपर लिमिट 8 होगी। 1/48 कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लेते हैं, x+3 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट सेम 4 to 8। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन हर फंक्शन के ऊपर हर टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई करनी है, x के ऊपर अलग से एंड 3 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं, 1/48 एज इट इज रहेगा और x की इंटीग्रेशन x² एंड 3 कॉमन लेके तो ये 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है और लिमिट 4 to 8 है। 1/48 एज इट इज, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट हमारे पास है 8, नेक्स्ट हम लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास 4, (1/48 as it is) 64/2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है तो कर लेते हैं कैंसिलेशन 2 की टेबल से, 32 प्लस 24 माइनस 8 माइनस 12। अब हम इन वैल्यूज को प्लस और माइनस कर लेंगे, 32 में 24 ऐड करेंगे और उनमें से 8 और 12 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/48 बनेगा
अब 36 एंड 48 को आपस में सेम टेबल से कैंसिल कर लेंगे या डिवाइड कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3/4। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये लास्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है जो कि है 3/4।